आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बातचीत में इतना असरदार कैसे होते हैं? वो बिना चिल्लाए, बिना दबाव डाले, सिर्फ बातों से अपना काम निकलवा लेते हैं। और दूसरी तरफ हम में से कई लोग अपनी बात मनवाने के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं, फिर भी सामने वाला मानता ही नहीं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कहीं ना कहीं हमें बातचीत का सही तरीका नहीं आता और इसी वजह से कई मौके हाथ से निकल जाते हैं? लेकिन आज जो आप जानने जा रहे हैं वो सिर्फ बातचीत नहीं, अपना फायदा करवाने की एक रणनीति है। चाणक्य की 11 नेगोशिएशन ट्रिक्स। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आगे एक ऐसी बात बताऊंगा जो अगर आपको आज से 1 साल पहले पता होती तो शायद आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका होता। पॉइंट नंबर 1, पहले सुनो बाद में बोलो। चाणक्य कहते हैं, वाणी से पहले श्रवण करो, तभी सही उत्तर दे पाओगे। कई लोग बातचीत शुरू होते ही खुद बोलने लगते हैं, लेकिन जो सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनता है उसे उसकी जरूरत, कमजोरी और मंशा तीनों का अंदाजा हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी क्लाइंट को कुछ बेचना चाहते हैं तो पहले उसकी समस्या सुनिए। जब आप उसकी जरूरत को समझकर बोलते हैं तो आप सेल नहीं कर रहे होते, आप समाधान दे रहे होते हैं, और यहीं से भरोसा बनता है। पॉइंट नंबर 2, शांत और संयमित रहो। चाणक्य कहते हैं, क्रोध में बोला गया हर शब्द समझदारी की दीवार को गिरा देता है। अगर सामने वाला उत्तेजित हो जाए और आप भी वही करें तो बात बिगड़ जाती है, लेकिन अगर आप संयम से जवाब देते हैं तो सामने वाला खुद शर्मिंदा होता है। उदाहरण, कोई आपसे ऊंची आवाज में बहस करता है, लेकिन आप मुस्कुराकर कहते हैं, मैं समझता हूं आपकी बात, अब मेरी भी सुनिए। ये शांत शब्द किसी भी उग्र इंसान को शांत कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, हमेशा विकल्प तैयार रखो। चाणक्य कहते हैं, एक ही मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति संकट में फंसता है। जब आप किसी बातचीत में सिर्फ एक ही प्रस्ताव लेकर जाते हैं तो सामने वाला उसे ठुकरा सकता है, लेकिन अगर आप 2 या 3 विकल्प लेकर जाएं तो सामने वाले को लगता है कि वो चुनाव कर रहा है, जबकि असल में आप ही गेम कंट्रोल कर रहे हैं। यही होती है रणनीति, विकल्पों से सामने वाले को भ्रम देना। पॉइंट नंबर 4, सामने वाले की जरूरत समझो। चाणक्य कहते हैं, हर व्यक्ति को वही चाहिए जो उसकी कमी है। उस कमी को जानो और वही दो। किसी से काम निकलवाना हो या उसे राज्य करना हो, पहले यह जानो कि उसे सबसे ज्यादा चाहिए क्या। जैसे किसी को मान सम्मान की भूख हो तो उसे अपनी बात मनवाने के लिए आपके अनुभव के बिना यह फैसला अधूरा है जैसा वाक्य काफी होगा। पॉइंट नंबर 5, छोटे छोटे लाभों का प्रस्ताव रखो। चाणक्य कहते हैं, लाभ की संभावना ही सहमति का द्वार खोलती है। जब आप किसी को एक बड़ा काम कहें और उसे कोई लाभ न दिखे तो वो टाल देगा, लेकिन अगर आप कहें, अगर आप ये काम कर देंगे तो आपके नाम की तारीफ होगी, तो बात बन सकती है। इंसान छोटे फायदे के लालच में बड़ी मेहनत कर जाता है। पॉइंट नंबर 6, दूसरे के सुझावों को अपनाने का दिखावा करो। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को भी मित्र की तरह सुनो, पर निर्णय स्वयं लो। बातचीत में अगर आप सामने वाले को यह फील करवाएं कि आप उसी की बात मान रहे हैं तो वो ज्यादा राजी होगा, भले ही असल में आप अपनी ही स्कीम चला रहे हों। जैसे, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, इसी को थोड़ा और जोड़कर अगर हम ये करें तो। अब आप कंट्रोल में हैं, पर सामने वाला मानता है कि उसकी बात मानी गई। पॉइंट नंबर 7, अपने उद्देश्य साफ रखो। चाणक्य कहते हैं, जिसे खुद नहीं पता कि उसे क्या चाहिए वो कभी दूसरों से कुछ नहीं पा सकता। बातचीत शुरू करने से पहले ही अपने दिमाग में क्लियर करो, क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कैसे लेना है। जैसे अगर आप किसी रिश्ते में सम्मान चाहते हैं तो गोल ये नहीं होना चाहिए कि झगड़ा ना हो, गोल होना चाहिए मुझे सम्मान के साथ बात करनी है। तभी बातचीत आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाएगी। पॉइंट नंबर 8, कभी भी जोर जबरदस्ती मत करो। चाणक्य कहते हैं, दबाव से जन्मी सहमति समय के साथ विद्रोह बनती है। अगर आप सामने वाले को डराकर, दबाकर हां करवाओगे तो वो सिर्फ बाहर से मान रहा होगा, अंदर से नहीं। असरदार बातचीत वही होती है जिसमें सामने वाला खुद अपनी मर्जी से हां कहे। इसलिए नो प्रेशर ओनली पर्सुएजन ही चाणक्य नीति का मार्ग है। पॉइंट नंबर 9, समय का सही इस्तेमाल करो। चाणक्य कहते हैं, सही बात सही समय पर ही असर करती है। नेगोशिएशन में टाइमिंग बहुत जरूरी है। जब सामने वाला थका हुआ हो, नाराज हो या उसका मूड ना हो,
तब चाहे आप कितना भी अच्छा प्रस्ताव दें, बात नहीं बनेगी। लेकिन जब उसका मूड अच्छा हो या उसने खुद आपसे मदद मांगी हो, वही समय वार्ता का सबसे अच्छा मौका है। पॉइंट नंबर 10, भावनाओं पर काबू रखो। चाणक्य कहते हैं, जिसे खुद की भावनाओं का पता नहीं, उसे दूसरों की चाल कभी समझ नहीं आएगी। बातचीत में अगर आप गुस्से, डर या अहंकार में बह गए तो हार आपकी तय है। इमोशनली स्ट्रांग नेगोशिएटर वही होता है जो बाहर से शांत और अंदर से रणनीतिक होता है। कभी भी अपनी बेचैनी सामने मत आने दो। पॉइंट नंबर 11, मौन भी एक हथियार है। चाणक्य कहते हैं, जहां शब्द विफल हो जाएं, वहां मौन विजय दिलाता है। कभी कभी बातचीत में जब सामने वाला बहुत ज्यादा बोल रहा हो या तर्क दे रहा हो, तो सिर्फ चुप रह जाना ही उसकी मानसिकता को डगमगाने के लिए काफी है। मौन आपको रहस्यमय बनाता है। सामने वाला सोचता है, ये क्या सोच रहा है, और इसी सवाल में उसकी शक्ति टूट जाती है। एक छोटी सी बात ध्यान रखो, बातचीत सिर्फ शब्दों का खेल नहीं होती। ये एक ऐसी कला है जिसमें धैर्य, समझ और समय का सही इस्तेमाल होता है। चाणक्य कहते हैं, जो अपने शब्दों से जीत सकता है, उसे तलवार उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप इन 11 नेगोशिएशन ट्रिक्स को रोज की जिंदगी में लागू करना शुरू कर दो, तो आप वो इंसान बन जाओगे जिसकी बात को लोग टाल नहीं सकते। हर रिश्ते, हर डील, हर अवसर में आप ही का फायदा होगा। तो अब आप बताइए, इन 11 में से कौन सी नीति आपको सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगी? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को जरा भी बदला हो तो लाइक जरूर करें। अपने किसी दोस्त को भेजें जिसे हमेशा लोग इग्नोर कर देते हैं। और हाँ, ऐसे ही गहरे और जिंदगी बदलने वाले चाणक्य विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। वाणी से विजय, यही चाणक्य नीति का असली सार है। आपके सामने 2 वीडियो हैं और दोनों आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर जानना है कि वो लोग कौन हैं जो आपकी जिंदगी को धीरे धीरे झर बना रहे हैं और कैसे उनसे बचना है, तो पहली वीडियो पर क्लिक करो। और अगर आप हर वार का जवाब बिना टूटे देना सीखना चाहते हो और ऐसा मानसिक कवच पहनना चाहते हो जिसे कोई भेद ना सके, तो फिर दूसरी वीडियो पर क्लिक करो। दोनों ही वीडियो में समस्या का समाधान है। तो अभी फैसला करो। याद रखना, जो लोग तुरंत फैसला लेते हैं, वही लोग अपने जीवन की दिशा भी तय करते हैं।